से भय नहीं लगता, सब प्रभु के हवाले कर दिया। हाँ, पर इतना तो ठीक है, लेकिन अहंकार मत करना। हम तुमको एक घटना बता दे। एक बार नामदेव जी महाराज विट्ठल भगवान से बोले कि अब जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया और भूत में भी भगवान के दर्शन कर लिए, तो बोले प्रभु अब चाहे जितना छुपो, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं पहचान गया कि आप हो। तो विट्ठल भगवान मुस्कुरा दिए और वो समझ नहीं पाए। तो आंगन में बैठकर कीर्तन करते थे। मन में आया कि यार यहाँ बहुत लोग दर्शनार्थी आते, मंदिर के पीछे चलते। वहां गए तो 10-5 लड़के कबड्डी खेलने लगे। तो उनका चलो यहाँ से चलते हैं नदी के किनारे। तो जब नदी के किनारे वहां जाकर आंख मूंद के विट्ठल 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 कीर्तन शुरू किया, तो इतनी देर में घर 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 बैलगाड़ी और फिर तंबू तनने लगे। नामदेव जी ने कहा कि आज क्या है, जहां बैठता हूं वही भजन में विघ्न पड़ जाता है। ये तंबू तुम्हें गाड़ना है, चलो उधर गाड़ो जाके। तो जो स्त्री थी ना, उस गड़ासा ऐसे टेके गड़ासा लिए और पति से कहा पकड़ इसको, बाल भोग बहुत बढ़िया बनेगा, इसको काट के अभी हम छौंकते हैं अभी बात। नामदेव जी का यहां तो समस्या आ गई। नामदेव जी धोती समेटे भागे, पीछे उसका पति और वो गड़ासा लिए काफी दूर दौड़ा है। नामदेव जी भाग के मंदिर में गए। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु बचा लिए आज आप, नहीं बाल भोग बन जाता है वहां। बोले क्या हुआ? अरे बोले पता नहीं कौन लोग थे गार्ड। बोले हम ही तो थे, रुक्मिणी जी हम ही थे। तुम कह गए थे ना कि हम पहचान लेंगे, तो हम और रुक्मिणी जी थे। अरे सोई जाले जय देव जलाई। अगर भगवान न जलाना चाहे तो तुम जान ही नहीं सकते हो। अहंकार कभी करना नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि आप सतमार्ग पे चल रहे हो, पर इसका अहंकार न, सदैव ध्यान रखना। ये भगवान की अहेतु की कृपा से ऐसे लाभ मिलते हैं। तो उनकी कृपा पर उनकी जय जय करनी है, उन्हीं की जय जय करनी है। कभी ये नहीं सोचना कि हम श्रेष्ठ हो रहे हैं। जितना अमानी बनते जाओगे उतने महान होते जाओगे। ये मार्ग ऐसा है, अपने को जितना नीचा बनाते जाओगे उतने ऊंचे होते चले जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, यहां तक कि अपने को तिनके से भी नीच मानना है। समय मानप्रद आप मानो, ठीक है। हरि मिश्रा जी कन्नौज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जब से हर प्रकार का व्यसन छोड़ा है और दीक्षा ली है, तब से ये अहंकार आ गया है कि हम बुरे कर्म को मैंने छोड़ा है, हर बुरे कर्म को। और जब किसी और को व्यसन करते हुए देखता हूं तो बड़ी हीन भावना आती है। इस अहंकार का नाश कैसे होगा महाराज जी? विचार करो, आप छोड़ सकते हैं। आपने अपने शरीर की रचना में आपका कोई योगदान है क्या? आपके शरीर की रचना, आपकी बुद्धि की रचना में आपका कोई योगदान है क्या? आपका एक रोम टूट के गिरे, आप लगा सकते हो क्या? आपकी श्वास अभी भगवान रोक दे तो दोबारा आप खींच नहीं सकते श्वास। तो काहे को अहंकार?